हेलो एवरीवन। आज देखते हैं एक्सपर्ट कट ऑफ फॉर एएसओ इन सीएसएस। ये वो जॉब है जो अब लोग काफ़ी प्रेफर करने लगे हैं और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इसकी जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में है और ये लाइफ टाइम दिल्ली में आप रह सकते हो। जहाँ से आप ज्वाइन करोगे और लास्ट तक आप दिल्ली में ही पोस्टेड रहोगे। आज हम इसकी वो मिनिमम मार्क्स देखते हैं कैटेगरी वाइज जिसमें ये जॉब मिल सकती है। तो कैटेगरी वाइज देखेंगे, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। और आप में से कुछ लोगों का ये पेपर 18 तारीख वाली शिफ्ट को हुआ होगा और कुछ लोगों का 20 तारीख की शिफ्ट को हुआ था। जैसे जब सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम हुआ तो एक 18 को हुआ और एक 20 को हुआ और जब एवरेज मार्क्स निकल कर आए तो फिर कुछ डिफरेंस था। ठीक है? तो पहले यूआर कैटेगरी में देखते हैं। जैसे यूआर में जो अप्रॉक्स आइडिया लगा है कि मिनिमम मार्क्स पे कितने मिल सकती है, ये 327 नंबर है अगर आपके जनरल कैटेगरी में। तो आपके काफ़ी चांसेस हैं इस जॉब को मिलने के। ठीक है? बाकी अभी एक रेंज बता दूँगा मैं आपको। और ईडब्ल्यूएस में 324, ओबीसी में भी 324 के आसपास की जॉब मिलेगी और एससी में 309 और एसटी कैटेगरी में 302 नंबर। अभी इसके बाद हम इसकी वैकेंसी भी देख लेंगे कि कैटेगरी वाइज़ इसमें सीएसएस में वैकेंसी कितनी है इस साल। और देखिए 20 तारीख में जो है ना नंबर का डिफरेंस, उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको पहले कि जैसे एग्ज़ाम हुआ था तो जो एवरेज मार्क्स निकल कर आए थे उसमें 4 से 5 नंबर का एवरेज मार्क्स में डिफरेंस था। और देखिए तब तक ना नॉर्मलाइज़ेशन की जो कहानी थी वो काफ़ी हद तक क्लियर थी कि 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइज़ेशन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद रॉन्ग क्वेश्चंस का पता लगा कि कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग भी हैं। अब कुछ क्वेश्चंस तो क्रिस्टल क्लियर है कि वो गलत हैं तो उनके मार्क्स मिलेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस अभी डाउट में भी है कि एसएससी उनका अप्रूवल देगा या नहीं देगा। तो उस वजह से अभी नॉर्मलाइज़ेशन का 100% अगर कोई क्लियर नहीं कह सकता है कि क्या है, ये डाउट में है अभी। तो देखिए अगर हम रॉन्ग क्वेश्चंस को हटा के चलते हैं, तो 4 से 5 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। लेकिन अगर रॉन्ग क्वेश्चन को जब इंक्लूड करा जाएगा, फिर कुछ सिनेरियो चेंज हो सकता है। तो पहले यूआर कैटेगरी में देखते हैं। 20 तारीख का अगर आपको पेपर था, तो अराउंड 331 पे आपको जॉब मिल सकती है वाली। ईडब्ल्यूएस में 328, ओबीसी में 328 और एससी कैटेगरी में अप्रॉक्स 313 पे ही मिल सकती है और एसटी कैटेगरी में 306। और देखिए अगर आपके यहाँ से 3 नंबर कम भी हैं, तो भी आपके चांसेस हैं कि इन फ्यूचर कुछ हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगी। और प्लस माइनस 3 की आप रेंज मान के चलिए इसके लिए कि अप्रॉक्स इतनी रेंज में ये जॉब मिल जानी चाहिए। और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कि जैसे अभी यहाँ पर आपको डिफरेंस दिख रहा है 18 वाली शिफ्ट में और 20 वाली शिफ्ट में। इसका तब तक ये कन्फर्मेशन है जब तक ये जो डिफरेंस है 4 से 5 नंबर वाला तब तक रहेगा जब तक नॉर्मलाइजेशन विदाउट रॉन्ग क्वेश्चंस था। जब से रॉन्ग क्वेश्चन भी बीच में आए हैं, तब से रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से कुछ चीज़ें बैलेंस्ड आउट हो सकती हैं और हो सकता है फिर ये डिफरेंस थोड़ा डिक्रीज़ हो जाए या फिर इंक्रीज़ हो जाए। इसलिए रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से नॉर्मलाइजेशन का अभी क्लियर नहीं है, चीज़ें डाउटफुल हैं। और पॉजिटिव रहिए और अगर इसके पास आपके नंबर हैं, थोड़े कम भी हैं, तो आपके अभी चांसेस हैं। तो ये मान लीजिए कि वैसे तो मोस्टली चांसेस यही है कि ऐसा ही कुछ नंबर देखने को मिलेंगे, नहीं तो इनके कहीं मिडल में, जैसे 328, 329। अब एक बार इसकी वैकेंसी देख लेते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी है 1433। और कैटेगरी वाइज़ देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है 581, ईडब्ल्यूएस में 143 और ओबीसी में भी काफ़ी अच्छी है 387, एससी में भी अच्छी है 215 और एसटी में 107। तो ओवरऑल जो वैकेंसी है वो काफ़ी ठीक है इस बार। अब देखते हैं इसमें प्रमोशन कैसे होते हैं।
सबसे पहले जब आप जॉइन करोगे एज अ एएसओ, तो आपका 4600 ग्रेड पे होगा, और इसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा वो होगा सेक्शन ऑफिसर। इसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन जो है वो है अंडर सेक्रेटरी का, इसके बाद डेप्यूटी सेक्रेटरी, और इसके बाद भी प्रमोशंस हैं, लेकिन मोस्टली लोग यहीं तक पहुंच पाते हैं। और इसके बाद एक ऑप्शन और भी होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। इस डिपार्टमेंट जो एग्ज़ाम होता है, इसके लिए आप विदिन अप्रॉक्स 5 इयर्स में एलिजिबल हो जाते हैं। फिर ये आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप प्रमोट हो सकते हैं। देखते हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड। आपकी ट्रेनिंग अप्रॉक्स होगी 2 महीने के लिए, और मेनली जो इसका सेंटर होता है वो दिल्ली ही होता है। बाकी और भी इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट्स और सिटीज़ में आपको जाना होता है फॉर ट्रेनिंग। इसके बाद एक भारत दर्शन भी होता है, और इसमें भी आपको डिफरेंट स्टेट्स में जाने को मिलता है, और एक ओवरव्यू प्रोवाइड होता है। और इसके बाद आपको आपकी मिनिस्ट्री अलॉट कर दी जाती है, जहाँ पर आप जॉइन करते हैं एज़ अ एएसओ। और फिर आपको देखिए कोई भी मिनिस्ट्री मिल सकती है। काफ़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गई। तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में आप अलॉट कर दिए जाते हैं। और देखिए बाद में ऐसा नहीं है कि आपकी जो मिनिस्ट्री मिल गई वही मिनिस्ट्री फिक्स रहेगी। कुछ सालों में कभी-कभी मिनिस्ट्री चेंज भी कर दी जाती है। अब देखते हैं सैलरी। सैलरी आपकी अप्रॉक्स अभी कुछ महीने पहले 80,000 के आसपास थी इन हैंड, और ग्रॉस अप्रॉक्स 95,000। अब देखते हैं आपको काम क्या करना होता है और इसकी जॉब प्रोफाइल कैसी है। मेनली जो है वो डेस्क जॉब है। आपको ड्राफ्टिंग का काम करना होता है, रिपोर्ट्स और फाइल से रिलेटेड काम होता है। और जो यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं। यहाँ का जो एक एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको अच्छा लगेगा जब आप जॉइन कर लेंगे और काम करेंगे। वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ पे डिपेंड करता है। कहीं पर थोड़ा ज़्यादा है और कहीं पे थोड़ा-सा उनके एज़ कंपैरिज़न में थोड़ा-सा कम है। लेकिन ओवरऑल वर्कलोड इसमें जॉब में सीएसएस में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आज के लिए बस इतना। और अगर आप एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एसएससी से रिलेटेड हमेशा यूज़फुल कंटेंट ही प्रोवाइड करवाया जाएगा इस चैनल पर। थैंक यू।